डियर स्टूडेंट्स, पिछले टर्म पे हमने ब्रैग्स इक्वेशन पढ़ी थी 2d साइन थीटा इज इक्वल टू एन लेमडा। उस पर आधारित एक न्यूमेरिकल जो है वो हम आज कर रहे हैं। मान लीजिए एक फर्स्ट ऑर्डर पैटर्न का डिफ्रैक्शन है जिसके अंदर जो रेडिएशंस हैं वो पैलेडियम के द्वारा डाली जाती हैं और वो 200 प्लेन NaCl के क्रिस्टल से रिफ्लेक्ट करते हैं जिसका एंगल है 5.9 डिग्री। अगर उसकी वेवलेंथ 0.581 एंगस्ट्रॉम है तो हमें 0.200 लेयर्स के बीच में, लेटिस के बीच में सोडियम क्रिस्टल की स्पेसिंग को ज्ञात करना है। इसका सोल्यूशन ये है कि 2d साइन थीटा इज इक्वल टू एन लेमडा, जैसा आप यहाँ पे देख रहे हैं 5.9 थीटा है। साइन थीटा जो है वो साइन टेबल होती है, उसके अंदर हमने देखा तो 0.103 आता है। फर्स्ट ऑर्डर है, इसका मतलब n इज इक्वल टू 1 है, लेमडा इज इक्वल टू 0.58 एंगस्ट्रॉम है। तो 2d साइन थीटा इक्वेशन में अगर हम इनकी वैल्यूज़ को रख दें तो d जो है वो 2.82 एंगस्ट्रॉम जो है वो निकल करके आता है। अब नेक्स्ट हम ले रहे हैं एक्सपेरिमेंटल मेथड ऑफ क्रिस्टल एनालिसिस। किस तरीके से क्रिस्टल का एनालिसिस किया जा सकता है। इसमें पहला मेथड है ब्रैग्स मेथड, दूसरा है रोटेटिंग मेथड और तीसरा है पाउडर मेथड। ब्रैग्स इक्वेशन के अंदर आप यहाँ पर ये देख रहे हैं, एक तो ये वर्मी स्केल यहाँ पर लगा हुआ है, यहाँ क्रिस्टल है, यहाँ पर एक्सरेज बीम डाली जा रही हैं जिसको एक स्लिट से गुजारी जा रही हैं जो सीधी क्रिस्टल के ऊपर आकर के गिरती हैं और ये रिफ्लेक्ट हो कर के दूसरी स्लिट से जो है वो यहाँ पर जा रही हैं आयनाइजेशन चैम्बर में, और एक EMF फोर्स जो है वो यहाँ पर लगा हुआ है जिससे इसके अंदर दूरी को ज्ञात किया जा सकता है। इस दूरी को ज्ञात करने के लिए ब्रैग्स ने इस इंस्ट्रूमेंट का यूज़ किया था जिसे हम ब्रैग्स स्पेक्ट्रोमीटर जो है वो कहते हैं। ब्रैग्स स्पेक्ट्रोमीटर के अंदर यहाँ पर इसने कुछ क्रिस्टल्स का जो है वो एक्सरे जो है वो ज्ञात किया था। इसके अंदर यहाँ पर ये देखिए डिफ्रैक्शन ऑफ रोटेटिंग क्रिस्टल मेथड। रोटेटिंग क्रिस्टल मेथड के अंदर क्या होता है, यहाँ पर ये L और M जो है वो आपतित किरण है, जो आपतित किरण इसके ऊपर डाली जाती है। N इज इक्वल टू 1 2 3 हो सकता है। ये आपतित किरण जो है वो एक्स और वाई एक्सिस पर क्रिस्टल जो है वो लगा हुआ है, इसका थीटा जो है वो एंगल है, ये रिफ्लेक्ट होकर के PQ के ऊपर जाती है और इस तरीके से इन्होंने रोटेटिंग क्रिस्टल को रोटेट करते हैं एक्स वाई एक्सिस पर, और जो यहाँ पर पैटर्न मिलता है वो उसकी दूरी के बराबर, दो एटम की बीच की दूरी के बराबर होता है। लॉस विधि के द्वारा भी इसका जो है वो क्रिस्टल संरचना ज्ञात की जा सकती है। इसमें आप यहाँ देख रहे हैं एक्सरे के स्रोत से एक्स किरणों को 0.5 nm वाले व्यास से शीशे की परीक्षक लेड शील्ड से जो है वो गुजार करके कोलोमीटर में डाला जाता है और कोलोमीटर की सहायता से ये क्रिस्टल पर आपतित किया जाता है और एक्सरे क्रिस्टल के लिए त्रिविमीय ग्रेटिंग विवर्तन ग्रेटिंग की तरह काम करता है और क्रिस्टल द्वारा विवर्तन क्रिस्टलों को फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर जो है वो भेजा जाता है जो कि विवर्तित किरणों की स्थिति और तीव्रता का मापन करती है। इस प्लेट को डेवलप करने पर एक डिज़ाइन या प्रारूप प्राप्त होता है जिसे लौह प्रारूप जो है वो, जैसा यहाँ दिखाया गया है, कहते हैं। यहाँ प्रत्येक क्रिस्टल के लिए अलग अलग प्राप्त होगा, अर्थात तीव्रता और आकार भिन्न भिन्न होती है हर क्रिस्टल की, इसलिए ये प्रारूप जो है वो अलग अलग क्रिस्टल के लिए अलग अलग प्राप्त होगा, अर्थात यह प्रारूप क्रिस्टल का अभिलाक्षणिक गुण है। इस प्रारूप का विश्लेषण करके क्रिस्टल की संरचना जो है वो ज्ञात की जा सकती है। इस प्रारूप के केंद्र पर जो गहरा धब्बा बिना विवर्तन वाली किरणों के कारण है, जबकि अन्य धब्बे विवर्तन के स्थान को दर्शाते हैं। इन धब्बों की स्थिति को जो है वो अंतराजालक डी दूरी के लिए जो है वो नापने के लिए काम में लिया जा रहा है। नेक्स्ट मेथड है पाउडर मेथड। पाउडर मेथड के अंदर लौह के अंदर जो सुनिर्मित एक्सरे क्रिस्टलों की आवश्यकता थी, जबकि यह एकल क्रिस्टल का निर्माण बहुत कठिनाई से होता है, तो डेबाई और शेरर ने 1916 में एक विवर्तन विधि खोजी जिसके नमूने में बारीक चूर्ण को
क्रिस्टल के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। ये पाउडर होता है और ये पाउडर के अंदर असंख्य क्रिस्टल जो होते हैं वे अव्यवस्थित ढंग से अभिविन्यासित होते हैं। यहाँ पर देखिए ये कैपिलरी ली है, कैपिलरी में रोटेटिंग क्रिस्टल ले लिया है, एक्सरे बीम स्लिट से इसके ऊपर डाली जा रही है और इस चारों तरफ इसमें एक फोटोग्राफिक प्लेट है और यहाँ पर एक कैमरा जो है वो लगा हुआ है। पदार्थ के नमूने पर केश नलिका में लेकर के एक्सरे किरणें डाली जाती हैं जो उसमें उपस्थित बहुत से किरणों के तल ऐसे कणों पर अभिविन्यासित होंगे जो ब्रैग समीकरण को संतुष्ट करेंगे। नमूने युक्त केश नलिकाओं को वृत्ताकार फोटोग्राफिक प्लेट के केंद्र में रखा जाता है और माना जाता है कि ये त्रिविमीय आर है। एक्सरे किरणें नमूनों पर गिरती हैं तो ये एक कौन के, ये देखिए ये एक्सरे क्रिस्टल से ले रही है, थीटा एंगल यहाँ पर जो है वो लग रहा है और ये एक कोन के आकार के अंदर जो है वो आगे बढ़ती हैं और फोटोग्राफिक प्लेट पर गिरती हैं। माना कि एक्स किरणें जो हैं वो एस छिद्र से यहाँ से जा रही हैं और जाकर के ये थीटा कोण पर आपतित होती हैं और ये क्रिस्टल पाउडर पर विवर्तन द्वारा फोटोग्राफिक प्लेट पर 2 थीटा कोण पर धब्बे अंकित करेगी, अर्थात परावर्तित किरण का आपतित किरण के साथ बनने वाला कोण जो है वो 2 थीटा होगा। इस वृत्ताकार फोटोग्राफिक प्लेट को खोलकर सीधा करने पर धब्बों की रेखीय लंबाई जो कि 2x के बराबर है, 2x के बराबर है। केंद्रीय धब्बे के दोनों और दो परावर्तनों के बीच की दूरी का मान ही 2x होगा। ठीक है, ये यहाँ से यहाँ तक के बीच में यदि फिल्म की त्रिज्या r हो तो प्रकीर्णन कोण स्कैटरिंग एंगल के लिए धब्बों की परिधिति 2 पाई r होगी। तो x अपॉन 2 पाई r इज इक्वल टू 2 थीटा अपॉन 360। सो थीटा कैन बी कैलकुलेटेड इज इक्वल टू x इंटू 260 अपॉन 4 पाई r। थीटा का मान ब्रैग इक्वेशन 2d साइन थीटा n लैम्डा में n इज इक्वल टू 1 रख करके d जो है वो स्पेसिंग की दूरी की जो है वो गणना की जा सकती है। थैंक यू।